नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कानून की ताकत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम विधि का उद्भव, संबोध और विकास, जिसमें हम जानेंगे मुसलमान कौन है और शरीयत का तात्पर्य क्या है। मुस्लिम विधि का संबोध। मुसलमानों की विधि देवी प्रकाशन पर आधारित है। सर अब्दुल रहीम के अनुसार हुक्म से अल्लाह का इंसानों के कार्य के संदर्भ में मांग जाहिर करती हुई सूचना या संदेश देना है। इसलिए मुस्लिम विधि शास्त्र का पहला सिद्धांत खुदा में ईमान, कार्य पर उसका प्राधिकार की स्वीकृति है। दूसरा सिद्धांत मोहम्मद साहब की पैगम्बरी, जिसे ईश्वर का संदेश इंसान तक लाने वाला। और इस्लाम में अल्लाह को ही प्रथम माना है। अल्लाह के बाद सार्वभौम शक्ति जनता में निहित है। पैगंबर मोहम्मद को व्यवस्थाकार माना है। कुरान विधि का ग्रंथ है। मुसलमान कौन है? जो निम्नलिखित 5 धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे: तौहीद, पूर्ण पर पूर्ण विश्वास, नमाज, ज़कात, दान, रोज़ा, हज, तीर्थ यात्रा। मुसलमान शब्द मुस्लिम ईमान से आया है। इसका तात्पर्य है पूर्ण आस्था। सवाल यह है कि किस बात में आस्था? कलमा में पूर्ण आस्था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा का अर्थ है अल्लाह ईश्वर केवल एक है और पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के रसूल दूत हैं। दूसरा कर्तव्य है नमाज। 5 बार प्रातः, मध्याह्न के पश्चात, सूर्यास्त और रात्रि मक्का की तरफ मुख करके नमाज या प्रार्थना पढ़ी। शुक्रवार के दिन पुरुषों के लिए दोपहर के समय सामूहिक नमाज आवश्यक है। ज़कात, दान। मुस्लिम धर्म में तीसरा कर्तव्य है जो भी कमाए उसका कुछ भाग गरीबों और फ़कीरों को दान करे। पुण्यार्थ संस्थाएं संचालित करें। रोज़ा, रमज़ान के महीने में पवित्र माना गया है। हज, तीर्थ यात्रा। इस्लाम धर्म का अंतिम कर्तव्य है ऐसे मुसलमान जो वे करने में समर्थ हैं, एक बार मक्का का पवित्र दर्शन अवश्य करना चाहिए। वह व्यक्ति मुसलमान माना जाएगा जो प्रथम है, जो यह विश्वास करता है कि खुदा एक है, एक के अतिरिक्त कोई दूसरा कोई नहीं। दूसरा, मोहम्मद साहब खुदा के दूत हैं। मुस्लिम विधि का उद्भव। मुस्लिम विधि का उद्भव कुरान से हुआ है। धर्म अध्यात्म के अलावा कुरान में विधि शास्त्र का भी समावेश है, जो शरअ का आधार है। कुरान और परंपरा। मुस्लिम विधि अध्यात्म नैतिक नियमों की पद्धति 2 आधारों पर रचित है: कुरान और परंपरा। पैगंबर साहब की परंपरा। सुन्ना और अहादीस। पैगंबर साहब के देहावसान के बाद ईश्वरीय प्रेरणा के जीवित स्रोत का अंत हो गया। पैगंबर साहब ने कहा था, 2 मार्गदर्शक छोड़ जाता हूँ, एक कुरान, दूसरा अपना आचार सुनना। शरीयत का तात्पर्य। शरीयत शब्द का अर्थ है जलाशी की सड़क या अनुसरणीय मार्ग। यह शब्द पूरी मुस्लिम धार्मिक विधि का द्योतक है। यह मूलतः कर्तव्य का सिद्धांत है तथा अपने में पूर्ण है। धार्मिक आदेश। मुस्लिम धर्म में 5 धार्मिक आदेश हैं: फ़र्द, हराम, मंदूब, मकरूह और जायज़। फ़र्द सख्ती जो मुसलमानों पर लागू होती है, उदाहरण प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना। हराम वर्जित है जो मुसलमानों के लिए, उदाहरण शराब पीना। मंदूब पालन करने के लिए मुसलमान को सलाह दी गई है, उदाहरण के लिए ईद के समय अतिरिक्त नमाज पढ़ना मंदूब है। मकरूह जिन्हें न करने की मुसलमान को सलाह दी गई है, विशेष प्रकार की मछलियाँ खाना मकरूह है। जायज़ इस्लाम जिनके प्रति उदासीन है, उदाहरण हवाई जहाज़ में यात्रा जायज़ है। फ़िक़्ह। फ़िक़्ह का अर्थ है प्रज्ञा यानी त्रिबुद्धि। इसमें विधि शास्त्र का पूरा विज्ञान फ़िक़्ह कहलाता है। फ़िक़्ह में तर्क शक्ति पर जोर दिया गया है। इल्म यानी ज्ञान पर आधारित अनुमानों का निरंतर आशंका के साथ उल्लेख किया जाता है। शरीयत के रास्ते खुदा और पैगंबर के बनाए हुए हैं। फ़िक़्ह की इमारत इंसान की कोशिश से बनी है। दोस्तों, आज हम मुस्लिम विधि के चैप्टर 2 के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इसका अगला भाग अगले वीडियो में आएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।